हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपको कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर से आपके 2-3 एमसीक्यू ज़रूर आते हैं और बच्चों आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा एक एक क्वेश्चन को। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए या बी या सी या डी। तो आपको बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है गैल्वेनीकरण। अब आता है आपका दूसरा एमसीक्यू, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर है बच्चों लोग, इसका आंसर है, बताइए। तो इसका आंसर है इसमें ए आंसर है बच्चा लोग इसका। अब आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस बनती है, निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो आपको बताना है, जो यहाँ पर 4 गैसें दी गई हैं आपको, इनमें से कौन सी गैस बनती है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। आपको बताना है कौन सी इनमें से एक दहन अभिक्रिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चा लोग सी, पेट्रोल का जलना। अब आता है आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर 4 अभिक्रिया दी गई हैं। तो किस अभिक्रिया का यहाँ पर उदाहरण, तो इसमें है आपका ऊष्माक्षेपी। तो बच्चों, अब आता है आपका छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आपको बताना है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है, तो आप बताइए। तो इसका आंसर है डी। ओके, अब आता है आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, तो आपका 7वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सही है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा रासायनिक फार्मूला सही है। तो इसका आंसर है इसमें, तो इसका आंसर है आपका बी। अब आता है बच्चा लोग आपका 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है। तो आपको बताना इसमें से कौन अपघटन की अभिक्रिया है। तो इसका बताइए जल्दी, इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है आपका सी आंसर है इसका। चलो, अब आता है आपका 9वां क्वेश्चन, अभिक्रिया दी गई, ये जो आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है, आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो आपको अभिक्रिया दी गई है किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये एक आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर है आपका बी। अब आता है बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जब लोहे के चूर्ण को लिया जाता है, जब उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है। तो आपको बताना है इसमें से क्या होता है। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है बी, क्लोरीन गैस है और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आता है आपका 11वां क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बच्चों आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो बच्चों आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या है। तो कमेंट में हमें इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ए, उपचयन। तो बच्चों, अब आता है आपका 12वां क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर है बच्चों बी, अपचयन। अब आता है बच्चा लोग आपका 13वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो आपको बताने वे कौन से यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर
कमेंट में आप भी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है बच्चों बी, विद्युत संयोजी। अब आता है बच्चों आपका 14वां क्वेश्चन आता है, नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर है बच्चों ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। अब आता है बच्चों आपका 15वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित समीकरण है। आपको ये बतानी जो इसका आगे समीकरण दी गई है, ये समीकरण कौन सी है। जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, तो इससे क्या बन रहा है, बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बताओ बच्चों कमेंट में हमें इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बी है। अब आता है बच्चों आपका 16वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको बताना है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे। तो इसका आंसर है बच्चों आपका, तो इसका आंसर है आपका सी आंसर है बच्चों आपका। इसका आंसर है सी आंसर है। अब आता है आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आएगा। 17वां क्वेश्चन आता है बच्चों आपका यहाँ पर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आप कमेंट में बताना इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है बच्चों सी आंसर है इसका। अब आता है आपका 18वां क्वेश्चन आएगा अब आपका। तो बच्चों अब आता है आपका 18वां क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो जब अवक्षेपण अभिक्रिया होती है तो इससे किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो हमें यह बताना है इसका आंसर क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है अविल्य। अविल्य यानी वे जल में घुलनशील नहीं है, और विल्य यानी वे जल में घुलनशील है। अब आता है आपका 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है, जो आपको ये 4 अभिक्रिया दी गई हैं यहाँ पर नीचे, तो इसमें आपको बताना कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर है सी। अब आता है बच्चों 20वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपको बताना है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें से इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा सी। तो बच्चों बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हम पे कमेंट करना, और हाँ, और हमें कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसी वीडियो हम आपको कराते रहेंगे, अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हर साल आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं।